इस मूवी का मेन कैरेक्टर एक औरत मेलिना है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई गई है। मेलिना एक छोटे से टाउन में रहती थी और वो उस टाउन की सबसे खूबसूरत औरत थी। टाउन के सब लोग उसे चाहते थे और टाउन के औरतें उससे जलती थी और उसके जैसा बनना चाहती थी। टाउन का हर मर्द चाहता था कि वो उसकी हो जाए। उसी टाउन में एक लड़का रोनाल्डो भी रहता था जो कि मेलिना से एज में काफ़ी छोटा था। एक दिन रोनाल्डो नई साइकिल लेता है और अपने दोस्तों को दिखाने जाता है तो उसके दोस्त कहते हैं कि सुना है यहाँ से मेलिना गुजरने वाली है। वो सब उसको देखना चाहते थे, इसीलिए वो सब एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है और मेलिना जब गुजरती है तब वो लड़के उसे देखने लगते हैं। रोनाल्डो जब मेलिना को देखती है तो उसे ही देखता रह जाता है और अपनी नज़र उस पर से नहीं हटा पाती। मेलिना जब गुजर जाती है तो एक कॉर्नर में आके उसे फिर से देखने लगता है, यहाँ तक कि वो शहर के अंदर भी पहुंच जाता है और वो फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। मेलिना के फादर एक टीचर थे और उन्हें कानों से सुनाई नहीं देता था और ये बच्चे उनके स्टूडेंट था। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब एक क्लासरूम में बैठे होते हैं और मेलिना के फादर के सामने मेलिना के बारे में तरह तरह के बातें करके उन्हें टीस कर रहे होते हैं। रोनाल्डो मेलिना के घर जाता है और एक होल करके उसे देखने लगता है। मेलिना यहाँ उदास लेटी होती है, जहाँ हमें पता चलता है कि मेलिना के हस्बैंड वार के दौरान आर्मी के साथ चला गया था और अब तक वापस नहीं आया। और फिर दूसरी तरफ हमें रोनाल्डो के कुछ दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि मेलिना के बारे में तरह तरह के बातें कर रहे थे कि एक दिन वो मुझसे सिगरेट मंगाया था और टाउन के बाकी लोग भी कहते थे कि मेलिना अच्छी औरत नहीं है। इस मूवी में ये बताने की कोशिश की गई है कि सोसाइटी अकेली औरत के बारे में क्या सोचती है और उसके बारे में क्या बातें करती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रोनाल्डो मेलिना को बहुत पसंद करने लगा था। लोगों की बातें सुन सुनकर कि वो अच्छी औरत नहीं है, वो हर किसी से खुलकर बात करती है। रोनाल्डो भी उसे इमेजिन करने लगा था और अपने साथ उसे सोचने लगा था। वो था तो एक टीनेजर लेकिन रहना बड़ों की तरह चाहता था और इसीलिए उसने अपने फादर की पैंट कटाकर खुद पहन ली क्योंकि आप शॉर्ट्स में शर्मा करता था। इस बात को लेकर उसके फादर उस पर बहुत गुस्सा हुए और कई बार उसे मार भी पड़ी, लेकिन रोनाल्डो फिर भी बाज नहीं आया। उसने दिन रात बड़े लड़के की तरह मेलिना का पीछा करना शुरू कर दिया। वो एक हॉल से उसके घर में देखा करता था और मेलिना को इस बात को बिल्कुल पता नहीं था कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। फिर अचानक एक दिन मेलिना को खबर मिलती है कि उसका शौहर वार में मारा गया है, जिसको सुनकर वो बहुत परेशान हो जाती है और लेट के रोने लगती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसे अपने शौहर से वाकई मोहब्बत थी और जब उसे पता चला कि उसकी शौहर इस दुनिया में नहीं रहा तो उसका इंतजार टूट चुका था और वो खुद भी ये सोचते हुए कि अब मैं इस घर पर रहकर क्या करूंगी, अब अपने फादर के घर शिफ्ट हो जाती है। एक दिन रोनाल्डो एक जगह पर काम कर रहा था, तभी वो सुनता है कि कुछ लोग मेलिना के बारे में बहुत गलत गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सोचता है कि मेलिना की सच्चाई तो सिर्फ मैं जानता हूँ और मुझे ही सबको बताना पड़ेगा कि वो एक बुरी औरत नहीं है और वाकई अपने शौहर से प्यार करती थी। रोनाल्डो फिर से उसे देखता है और इमेजिन करने लगता है कि ये जैसे वो उसके पास आ गया है। वो उसे कहता है कि परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस मुझे कुछ साल दो ताकि मैं बड़ा हो जाऊँ। और उसके बाद वो चार्ज जाता है और गॉड से कहता है, गॉड मेलिना का ध्यान रखना और इसके बदले मैं यहाँ पर रोज कैंडल जलाया करूँगा। फिर एक दिन मेलिना के फादर को एक लेटर मिलता है, उसमें ये लिखा था कि मेलिना के टाउन की हर आदमी के साथ अफेयर चल रहा है और तुम्हारी बेटी एक अच्छी औरत नहीं है। ये सुनते ही वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और मेलिना को भी अपनी बेटी मानने से इनकार करते हुए उसे वहाँ से जाने को कहते हैं। मेलिना एक बार फिर से काफ़ी अकेली हो जाती है। रोनाल्डो को जब इस बात का पता चलता है कि मेलिना फिर से अकेली रहने लगी है तो वो फिर से रोज आकर उसे देखने लगता है। और एक रात जब वो मेलिना के घर जाता है तो हॉल से देखता है कि उसके घर में एक पुलिस ऑफिसर है और कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों का वाकई में कोई अफेयर चल रहा है। रोनाल्डो को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। मैंने तो उसे अच्छी औरत समझा था और मैं तो दूसरों को भी बताने वाला था कि मेलिना अच्छी औरत है। उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर वो पुलिस ऑफिसर उसके घर से बाहर आता है और रोनाल्डो एक कॉर्नर पर छुप जाता है। पुलिस ऑफिसर जब बाहर आता है तो उसे एक डॉक्टर मिलता है और वो कहता है, मेलिना तो मेरी फियोन्सी है, तो तुम अंदर क्या कर रहे थे। इस बात को लेकर वो दोनों लड़ने लगते हैं और पुलिस भी फौरन आ जाता है। अब इसके बाद टाउन में ये बात पूरी तरह से फैलने लगी थी कि मेलिना के एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर है, इसीलिए उसे जेल भी हो सकती है। मेलिना काफ़ी परेशान हो जाती है और फिर वो एक लॉयर के पास जाती है और कहती है, मेरी मदद करें,
मेलिना का लॉयर केस जीत जाता है और ये पता चल जाता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा था। केस जीतने के बाद वही लॉयर मेलिना के साथ जबरदस्ती करने का कोशिश करता है। मेलिना उसे बहुत रोकती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। रोनाटो ये सब होते हुए देख रहा था और बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलिना के फादर एक सफर पर गए हुए थे और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। मेलिना को जब ये पता चलता है तो वो बहुत दुखी होती है क्योंकि अब उसके पास कोई भी नहीं रहा था जो उसकी फेवर में बात कर सके। मेलिना को अपने हस्बैंड की वजह से जो पेंशन आती थी वो भी अब बंद हो चुकी थी क्योंकि वो प्रूव हो चुका था कि उसके हस्बैंड मर चुका है और अब मेलिना के पास पैसे भी ख़त्म होने वाली थी। वो बहुत सोचती है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन कुछ देर बाद ही वो अपने बाल काटने लगती है और कहती है कि जब दुनिया वाकई मुझे बुरी औरत कहती है तो क्यों ना बुरी औरत ही बन जाऊं। रोनाटो जब ये सब कुछ देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो परेशान रहने लगते हैं। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था और जब उसके फादर को ये सब पता चलता है तो वही करता है जो वो चाहता था। फिर हम देखते हैं कि जैसे कि मेलिना अब एक बुरी औरत में बदल चुकी थी तो टाउन के सब आदमी उसके पास जाया करते थे और इसके वजह से उन आदमियों के बीवी को बहुत बुरा लगता था। वो बहुत गुस्से में थी और मेलिना के पास जाती है और उसे बहुत मार कर टाउन से बाहर निकाल देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलिना का शौहर वापस आ गया था। असल में वो मरा ही नहीं था, किसी ने इसके बारे में गलत खबर फैला दी। वो अपने घर आता है लेकिन देखता है कि मेलिना तो कहीं पर भी नहीं है और भी ढूंढने पर उसे मेलिना कहीं नजर नहीं आती और उनके घर में भी कोई और लोग रह रहे थे। वो सबसे पूछता है तो सब उसे बताता है तुम्हारी बीवी तो एक बुरी औरत बन चुकी है और अब यहाँ नहीं रहती। जब वो इस बात का पता करने अपने दोस्तों के पास जाता है तो उसके दोस्त भी उसका साथ नहीं देता और उसकी काफ़ी इंसल्ट करते हैं। कहते हैं कि कैसे मर्द हो तुम, और उसे थप्पड़ मार के गिरा देते हैं। रोनाल्डो को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि अब वक्त आ गया कि मैं सबको बताऊं मेलिना कैसी औरत है और वो बुरी औरत क्यों बनी। तो रोनाल्डो उसे खत लिखता है कि मेलिना बिल्कुल भी बुरी औरत नहीं है बल्कि उसे बनाया गया है। गांव वाले ने उसके बारे में बहुत बुरी बुरी खबरें फैलाई जिसको सुनकर वो काफ़ी परेशान रहा करती थी और सब कुछ बताता है कि उसके साथ क्या हुआ और कैसे वहाँ से निकाला गया। मेलिना को हस्बैंड को ये सब पढ़कर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बीवी को लेने के लिए वापस जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी बीवी के साथ चलता हुआ उसी टाउन में आता है। तब सब लोग उनकी तरफ देख रहे थे लेकिन कोई भी उसका बुराइयां नहीं कर रही थी क्योंकि अब उसका शौहर उसके साथ था। वो बात अगर करते तो मेलिना का शौहर उन्हें नहीं छोड़ता। टाउन वाले फिर से उनकी रेस्पेक्ट करने लगा था, यानी मेलिना और उसके हस्बैंड की, और जो जो उनकी फेवर में बोलता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि रोनाटो मेलिना से आखिरी बार मिलती है। मेलिना के हाथ से कुछ चीज़ें नीचे गिर जाती है तो रोनाटो उसे उठाकर देती है। वो मेलिना से कहता है मैं दुआ करूँगा कि आपके आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरे, और वो दोनों अपने अपने रास्ते ले लेते हैं। फिर एंड पे रोनाटो हमें खुद से बातें करते हुए दिखाया जाता है। वो कहता है कि वक्त गुजर गया और मेरा बहुत जोर तुम पे दिल आया। मैंने उन्हें पसंद किया। वो मुझसे पूछती थी क्या मैं उन्हें याद रखूंगा, तो मैंने हाँ कह दिया। लेकिन वो एक थी जिससे मैं आज तक नहीं भूला, ना भूल सकूंगा, और वो थी मेलिना। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। इनफैक्ट इस मूवी में हमें सोसाइटी के बारे में बताया गया है कि अगर किसी जगह पर एक अकेली औरत रहती है तो सोसाइटी उसके बारे में तरह तरह के बातें बनाती है। वो ये नहीं सोचते कि उसके दिल पर क्या गुजरेगा और उसके ज़िंदगी में क्या चल रहा है। किसी के बारे में ऐसी बातें मत करो कि वो बुरा बनने में मजबूर हो जाए। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।